एक बार की बात है, बड़े भाई थे सनातन, छोटे भाई थे रूप गोस्वामी। तो एक दिन सनातन को अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया रूप गोस्वामी ने। ऐसा नहीं कि दोनों भाई हमेशा इकट्ठे ही रहते थे, एक ही साथ बैठे रहते थे, अलग अलग जगहों पे भजन किया करते थे। भजन अलग अलग, कभी कहीं चले गए, कभी किसी लीला स्थली, किसी लीला स्थली, किसी लीला स्थली, क्योंकि खोज भी करनी है, हर समय साथ तो नहीं रह सकते। तो इनका जो भाव था वो हम जैसे बहुत डिफरेंट था। रूप और सनातन दोनों इकट्ठे हमेशा नहीं रहते थे। रूप और सनातन गोस्वामी अलग अलग वनों में जाते, अलग अलग वनों में जाके लीला स्थलियों की खोज करते। एक बार की बात है, वृंदावन में यानी ब्रज में रहते हुए ही इन्होंने बुलाया, रूप गोस्वामी ने अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को आमंत्रित किया भोजन पे। पहले तो देखो सन्यासी है, अकेला रहता है, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, घर नहीं है, क्या वो खाने को निमंत्रण देगा? फिर भी बुलाया, भाव से कि मैं अपने बड़े भाई को बुला रहा हूं, तो बुलाया, भोजन पर आमंत्रित किया। उनकी इच्छा थी कि अपने बड़े भाई को खीर बना के खिलाऊं। अब खीर खिलानी अपने बड़े भाई को, गोविंद देव जी को भोग लगाऊं और गोविंद देव जी को भोग लगा के महाप्रसाद जो है अपने बड़े भाई सनातन को दूं। बहुत बहुत ज्यादा इच्छा थी, पर कैसे दें? खीर बनाने के लिए दूध चाहिए होता है, चूल्हा चाहिए। उस जमाने में चलो चूल्हा लक्कड़ ले भी आएंगे, जला भी लेंगे कहीं लक्कड़ से, और उसके ऊपर रख के बना लेंगे। बर्तन चाहिए, अच्छा क्या चाहिए? घी चाहिए, शक्कर चाहिए, चावल चाहिए, कहां से लाएंगे? दूध चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, तो कहां से बनेगी खीर? मैं गलत तो नहीं कह रहा, सारी चीजों की इंपॉर्टेंस होती है अपनी लाइफ में। और कुछ ड्राई फ्रूट भी डालने हैं, बहुत सारी चीजें लग जाती हैं खीर बनाते बनाते, और एकदम मलाईदार हो, एकदम मुंह में पानी आ जाए तो और भी बढ़िया। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को बुलाया। अब ये सोच ही रहे थे, सोचते सोचते इनके मन में इच्छा हुई, कैसे खिलाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा। तो अब देखो ब्रज में या धाम में क्या होता है, धाम को एक वर्ड कहा गया जिसका मतलब है चिंतामणि। चिंतन करने से कोई भी चीज पूरी हो जाती है। चिंता करोगे, चिंतामणि, वहां पे आपकी इच्छा को ऐसे पूरा कर देंगे भगवान। आपने इच्छा करी, मन ही मन, बोलना भी नहीं है, मन से ही मांग लिया, अरे भगवान कितना बुरा हाल है आपके ब्रज का, है ना, काश मैं इसको सफाई कर देता, काश साफ हो जाता। इच्छा करी, अब भगवान साफ करेंगे धीरे धीरे। आपने जो इच्छा करी भगवान करेंगे, पर उतनी प्योरिटी भी होनी चाहिए हमारे में, पर पूरा कर सकते हैं। ये बात मैंने भी आजमाई है कि जो मैं मन से सोचता हूं धाम में वो पूरा होता है। हाँ, अगर मन में किसी के प्रति खोट है, मैं इसको कत्ल कर दूं, वो नहीं पूरा करेंगे भगवान। गलत, कोई गलत डिजायर्स नहीं, राइट इच्छा होगी तो जरूर करेंगे। किसी भक्त की इच्छा, धाम की सेवा, भगवान की सेवा, वो जरूर पूरा करेंगे। इनके मन में इच्छा हुई अपने बड़े भाई को खीर खिलाने की। राधा रानी जान गई, तो राधा रानी इनके पास आई। क्या करती राधा रानी? एच्छे मने करी पुनः संकोचित हईला, श्री रूपेर मनोवृत्ति राधिका जानीला। अब राधी रानी रूपेर यानी श्री रूप गोस्वामी की मनोवृत्ति को जान गई कि मन में क्या चल रहा है। धृत दुग्ध तंडुल शक्कर आदि लैया, गोप बालिकार छले आइला हर्ष हैया। एक गोप बालिकार छले, एक छलिए यानी गोप बालिका के रूप में आई, और आने के बाद उनको देके गई कि हे बाबा, मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लेके आई हूं, ये तुम्हारे को मैं दान स्वरूप दे रही हूं, क्योंकि सन्यासियों को दान लेना चाहिए, दान स्वीकार करना चाहिए गृहस्थों से। तो ये लीजिए दान है मेरी तरफ से। क्या क्या दिया? राधा रानी ने गोप बालिका अपनी आइडेंटिटी को छुपा के आई, एक छोटी बच्ची बन के आ गई। इनको दिया घी, शक्कर, चावल, दूध, घी और बर्तन बनाने के लिए। इनको दिया रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी ने उसे बहुत ही कि अरे मेरे को दान मिला है, वो भी एक ब्रजवासी से, बनाना शुरू किया। अच्छा, अच्छे से खीर बनाई, उसको ऐसे ऐसे करके अच्छे से काढ़ा। काढ़ने के बाद राधा गोविंद देव को भोग लगाया और दे दिया अपने बड़े भाई को। अब देखो, जब अपने बड़े भाई को दिया, सनातन ने जैसे ही खीर को यूं करके खाया, जबकि ऐसा नहीं है कि उनको कोई भूख प्यास लगती थी, ज्यादा भूख नहीं लगती थी, पर भगवान का महाप्रसाद है, उनके छोटे भाई ने बनाया, और इससे बड़ी बात क्या होगी, खाया सनातन गोस्वामी ने। जैसे ही खाया, सनातन गोस्वामी के आंखों से
आंसू 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 आने लगे। आंसू आ रहे थे तो रूप गोस्वामी समझ नहीं पाए क्या हुआ, भाई मैंने क्या खराब बना दी, क्या हुआ होगा इसका कारण। सनातन गोस्वामी जो है उन्होंने तुरंत पूछा रूप गोस्वामी से, ये सामग्री तुम कहां से लाए, ये यहां की सामग्री नहीं है, ये कोई आम इंसान की सामग्री नहीं है, कहां से लाए। तो रूप गोस्वामी को पता था कि ये सामग्री किसी ब्रजवासी ने दी है, तो उन्होंने पूरी एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा कि ये जो सामग्री है, एक बालिका आई और मुझे सारी चीजें दी और मैंने उसकी खीर बना के आपको खिला दी, उसी के लिए मैंने आपको इनवाइट किया था। तो सनातन गोस्वामी समझ गए, कह रहे वो जो बालिका आई थी ना, वो छोटी बच्ची, वो और कोई नहीं, वो राधा रानी थी। वो छोटी बच्ची ब्रज की ग्वालन बन के आई थी और आपको ये सब चीजें दे के चली गई। अरे भगवान के भक्त का तो काम होता है भगवान की सेवा करना, वो भगवान से सेवा लेता नहीं है, भगवान की सेवा करता है। तुम्हारी तो आराध्य है, हमारी आराध्य है राधा रानी, राधा कृष्ण की हम पूजा अर्चना सेवा करते हैं, और उन्हीं राधा रानी अगर आके तुम्हारी सेवा करनी है तो तुमने तो उल्टा काम करा दिया। उनको डांट लगाई। इससे आप क्या समझे, इससे समझने की बात यह है कि देखो मन की इच्छा थी, भगवान ने मन की इच्छा को भी राधा रानी ने तुरंत पूरा किया, उनके लिए लेके आई और उन्हें बनाया और उनको सेवा, अपने बड़े भाई को प्रसाद बना के खिलाई। और उनके बड़े भाई भी देखो जान गए, उन्होंने कहा कि किसी भी वे से भगवान से सेवा नहीं लेते, भक्त का काम है भगवान की सेवा करना, भगवान से सेवा लेना नहीं। और हम लोग किस भावना से मंदिर जाते हैं कि भगवान तुम मेरे घर के कलेश खत्म कर दो, मेरी प्रॉब्लम्स खत्म कर दो, मेरा ये खत्म कर दो। तो हम उनकी सेवा में है या वो हमारी सेवा में है, दोनों में डिफरेंस है। समझ आया, दोनों में डिफरेंस है। हाँ भगवान मेरी रक्षा करो, जैसे द्रौपदी ने चिल्लाया, वो भगवान को गाइड करना नहीं है, वो राइट वे कह रही है कि रक्षा करो, मर्यादा की रक्षा करो, कि भाई दुनिया वाले आगे यही काम करेंगे अगर भगवान बचाने नहीं आएंगे तो भगवान ने रक्षा करी, द्रौपदी के लाज की रक्षा करी, तो वो राइट चीज है। ऐसे ही कोई जैसे भक्त संकट में फंस जाता है तो रक्षा करने के लिए मांगता है, तो रक्षा भगवान अपने आप करने आते हैं। पर स्पेशली इनके केस में बोला कि भगवान से कभी सेवा नहीं लेनी चाहिए। क्यों? जैसे हम आमतौर पे जाते हैं, भगवान मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, मेरे घर में पैसा आ जाए, मेरे घर में ये हो जाए वो हो जाए, मल्टीपल चीजें, ये भौतिक इच्छाएं हैं। ऐसे ही इन्होंने कहा बेशक तुम्हारी इच्छा आध्यात्मिक इच्छा थी, पर थी तो एक इच्छा, और तुमने भगवान की सेवा की जगह भगवान से सेवा करा दी, तो ये उच्चतम भक्ति नहीं है। तो उनको डांट लगाई। रूप गोस्वामी को बाद में बहुत बुरा लगा कि मैंने क्या कर दिया। मेरे बड़े भाई सनातन ने ठीक तो कहा कि मैंने भगवान की सेवा करने की जगह उल्टा उनसे सेवा ले ली, ये काम नहीं करना चाहिए। बाद में राधा रानी उनके सपने में प्रकट हुई और उन्हें समझाया कि ये सब मेरी ही लीला थी, मैं ही खुद आई थी, मैं तुम्हारे कहने से नहीं आई, मैं खुद आई थी। मैं तुम्हारे मनोभाव को जान गई थी कि एक सन्यासी क्या खिलाएगा अपने बड़े भाई को, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। जब खुद ही खाने को नहीं होगा दूसरे को क्या खिलाएगा। तो तुम्हारे मनोभाव को जान के मैं खुद आई तुम्हारी सेवा के लिए। तो तब जाके उनको थोड़ी सी शांति पड़ी। अब आता है कुछ और इनके बारे में इंटरेस्टिंग चीजें। रूप सनातन वृंदावन में कैसे रहते थे? तो जब भी कोई चैतन्य महाप्रभु का पार्षद या भक्त जगन्नाथपुरी से दर्शन करने के लिए जाता या मायापुर बंगाल से दर्शन करने के लिए जाता, बंगाल और ये इनका गढ़ था, बंगाल और उड़ीसा, ये दो जगह महाप्रभु के गढ़ थे। जो भी यहां से दर्शन करने के लिए जाता, स्पेशली ब्रज में, सिर्फ वृंदावन नहीं ब्रज में, तो महाप्रभु जरूर कहते कि तुम जाना और रूप सनातन से जरूर मिलके आना। तो हर भक्त रूप सनातन से मिलके आता था। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने कहा था भाई ये दो भक्त बड़े स्पेशल हैं जो ब्रज की लीला स्थलियों की खोज कर रहे हैं। तुम सारे तो मेरे साथ हो, मगर ये हम मेरे से दूर रह के यहाँ की लीला स्थलियों की खोज कर रहे हैं अकेले। तो जब ये सब चीजें चल रही थी, वो वहां पहुंचते हैं, जो भी वहां पहुंचता उनके दर्शन करता और महाप्रभु को उनका समाचार देता। तो महाप्रभु पूछते कि क्या हाल है रूप और सनातन के। तो पता है क्या बताते, कैसा जीवन बिताया करते थे रूप सनातन। तो अपना उनके जीवन के बारे में बताते कि कभी भी वो अपना कोई परमानेंट स्थान नहीं बनाते रहने का। कभी एक पेड़, कभी दूसरा पेड़, कभी तीसरा पेड़, चौथा पेड़, जो पेड़ मिला वहीं पे फ्लैट हो जाते हैं। फ्लैट का मतलब उनको ये नहीं एक पेड़ से लगाव हो गया फिर उसी के आगे रस्सा बांध दिया वहीं पे अपनी झोपड़ी बना ली, नहीं, एक पेड़ के नीचे डायरेक्ट सो जाते हैं,
बारिश आ रही है, तूफान आ रही है, फिर उठते हैं, फिर अगले पेड़ पे चले गए, फिर रेस्ट करते हैं। रेस्ट कितना करते थे? एक दिन में केवल 1.5 घंटा सोते थे, कभी कभी 0 घंटे। 24 घंटे भक्ति करते थे, 1.5 घंटा भी नहीं सोते थे। सिर्फ 1.5 घंटा उनका एक स्टैंडर्ड टाइम था सोने का। हम रह सकते हैं 1.5 घंटा, सोच भी नहीं सकते। 1.5 घंटे हमारी क्या हालत हो जाएगी, आंखें दर्द करने लगती है हम जैसों की, वो भी रेगुलर बेस में। और वो कहते हैं कि कोई भी भक्ति जो भक्ति से दूर ले जाए, ऐसी किसी चीज को स्वीकार नहीं करते। फटे पुराने कपड़ों में रहते हैं, एक बस ऐसे गमछा लपेटा हुआ है, दैट्स इट। ऐसा भी नहीं कि कोई धोती लपेटी हुई है, उसकी प्लेट्स बनाई हुई है, नहीं, एक ऐसे करके बस गमछा सा लपेटा हुआ है, दैट्स इट। छोटा सा ऐसे करके चादर से टाइप लपेटा हुआ है। हमेशा कमंडल पकड़े रखते हैं अपने हाथ में, कमंडल पकड़ते हैं, कमंडल से ही नहाते हैं, मल्टीपर्पज कमंडल है सन्यासी का। और हमेशा सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते हैं, ये उनकी भक्ति साधना थी। इस प्रकार से रहते थे। सूखी रोटी खा मिल जाती तो खा लेते, नहीं तो भूखे रह लेते। सूखी रोटी खाते थे, नमक मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। भुना चना मिल गया ठीक, इस तरीके से खाते थे। सूखा खाना खा सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी खाया नहीं था। वो एक ऐसे परिवार थे राजसी परिवार से, बाद में जाके वही परिवार जो उनका जिनका बांग्लादेश में हुआ, वो हुसैन शाह राजा के अंडर काम करते थे, जिसके बाद खूब धन दौलत से उनको रख रखा था रामकेली में। खूब धन दौलत होने के बावजूद भी वो उन्होंने गरीबी स्वीकार करी। क्यों? हम जैसों के लिए और ब्रज की लीला स्थलियों की खोज करने के लिए, ताकि कल हम फ्यूचर में वहां पे जाएं और वहां को देख पाए। पर देखेंगे कैसे? क्योंकि अपनी आंखों से तो केवल हमारे को कचरा और गंदगी दिखती है। तो किसी और के माध्यम से या किसी की परंपरा में सही व्यक्ति के माध्यम से उन सब चीजों को एक्सप्लोर कर पाए, ऐसे वो भजन किया करते थे। रूप गोस्वामी एक जगह थी, अभी कुछ समय पहले लास्ट टाइम हम एक यात्रा भी ले गए थे, उस जगह का नाम है नंदगांव। तो नंदगांव में एक जगह थी टेर कदम, वहां पे भजन किया करते थे। बहुत से भक्तों ने कभी टेर कदम नहीं देखा होगा, बहुत से, क्योंकि कोई आता ही नहीं, बहुत कम लोग वहां पे पहुंचते हैं नंदगांव में। टेर कदम, पहले तो नंदगांव नहीं आते, वो सिर्फ कृष्ण बलराम मंदिर जाते हैं। टेर कदम और भी कम आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं करना क्या है वहां पे आके उनको। और अगर बता भी दिया किसी ने तो उनको ये पता ही नहीं होता है रूप गोस्वामी कौन थे। जब पता ही नहीं, गए और वापस आ गए। कृपा तो मिलेगी पर पता नहीं होता। तो ब्रज में हम गए थे, तो टेर कदम एक जगह है नंदगांव में, जहां पे कृष्ण गाय चराने के बाद पेड़ पे चढ़ जाते और टेर लगाते, सुबह भी शाम को भी अपनी गायों को पुकारते। अलग अलग उनकी सुरभि, कामधेनु उनकी गाय आ जाती कृष्ण की तरफ, सुरभि तो गाय करती ओ और उनके पास आ जाती। अलग अलग गायों को पुकारते उनके नाम से और गाय आ जाती, पुकारा करते थे। इसलिए टेर कदम, कदम के पेड़ पे चढ़ते और टेर यानी पुकार लगाते। टेर कदम उस जगह का नाम है। 5000 साल पुरानी लीला स्थली है, द्वापर युग की लीला स्थली है। तो जब भगवान कृष्ण वहां पे रहे थे, तो उसी जगह में रूप गोस्वामी भी आ गए। और ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट अपना वहां पे झुग्गी या अपना कुछ हट बना लिया। वहां पे आए, क्या पर्पस था? शांत इलाका, जंगल था, वन था, वहां पे बैठ के ग्रंथ लिखते थे। और वहां पे बैठ के वो ग्रंथ लिखा जिसको आज के समय में लॉ कहते हैं, एक कंप्लीट लॉ बुक जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, वो उन्होंने वहां बैठ के लिखा। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो उन्होंने वहां बैठ के लिखा, जिसको उपदेशामृत कहते हैं, 11 श्लोकों का। इसके अलावा उन्होंने लिखा उज्जवल नीलामणि, अलग अलग ग्रंथ लिखे। ग्रंथों की रचना वहां किया करते थे टेर कदम में बैठ के, कदम के पेड़ के नीचे बैठ के। आज भी वो जगह है, अगर कोई जाए तो ये चीजें देख सकता है कि रूप गोस्वामी वहां पे कैसे रहते थे, ऐसे भजन किया करते थे। ऐसे ही नंदगांव में एक जगह है जिसका नाम है प्रेम सरोवर, वहां पे सनातन गोस्वामी भजन करते थे, पास में ही प्रेम सरोवर के। अलग अलग जगहों में अलग अलग जगह इनकी भजन स्थली भी है। नंदगांव जाओगे वहां भी भजन स्थली मिलेगी, बरसाना जाओगे वहां भी भजन स्थली मिलेगी। जहां जहां ये जाते भजन करते। भजन करने का मतलब क्या था? इनका मतलब था कि अब हम शांति से चुपचाप बैठेंगे और राधा कृष्ण की मतलब चैंटिंग करते करते लीलाओं को स्मरण चलता रहेगा, अपने आप उन लीलाओं का स्मरण होता रहेगा। इतनी प्योरिटी से चैंट करते थे, चैंटिंग किया करते थे। और चैंटिंग आपको बताएं हम क्यों मालाओं पे चैंट करते हैं, इसका पर्पस है। इन्होंने उंगलियों पे चैंटिंग नहीं करी, इन्होंने माला पे चैंट करी। 108 मनके की माला, और एक उसमें होता था 109वां जिसको कहते हैं हेड बीड, ऐसी माला पे जप किया करते थे।
इसलिए आज के समय में भी हम ऐसी ही मालाओं पे जप करते हैं। तो इसलिए माला हमेशा बेटर होता है। जैसे कई बोलते हैं काउंटर गलत है, उंगली गलत है, गलत कुछ नहीं है, बट क्योंकि जैसे आचार्यास ने किया हम उनको फॉलो करते हैं, कॉपी नहीं करते, फॉलो करते हैं। उनकी तो इतनी मोटी माला थी, कर सकते हो इतनी मोटी माला से, उंगली में भी ना आए, हमारी तो उंगली दर्द कर जाए, अंगूठा दर्द कर जाए हम जैसों का, तो उस मनके को पकड़ते पकड़ते ही। अगला ऐसे करेंगे, इतना मोटा मनका आएगा और क्या होगा, इतना मोटा मनका ये कैसे कर रहे हो। तो मोटी माला से इसका मतलब ये नहीं कि किसी की माला मोटी है तो प्योर है, वो प्योर थे इसलिए ऐसा कर पाते थे। तो ऐसा इनका भजन रहता था, वैराग भाव में रहते थे, कभी किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रहती थी, ऐसे उनकी दशा थी वृंदावन में रहते हुए। अब एक और आपको इससे जुड़ी कथा बताते हैं, छोटी सी। एक बार की बात है, वृंदावन में ही रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु यानी ये नंदगांव में टेर कदम पे लिखा और उसका प्रवचन दिया करते थे। तो एक बार कथा चल रही थी, कथा चलते चलते राधा कृष्ण के विरह की कथा चल रही थी। कथा चलते जब विरह यानी राधा कृष्ण अलग अलग हो जाते हैं, पहले साथ तो खूब लीलाएं करते हैं, फिर शाम को अलग हो जाते हैं, फिर सुबह मिलते हैं राधा कृष्ण, फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे मिला करते थे राधा कृष्ण। कभी कभी रात को भी लीलाएं चलती रहती थी। राधा कृष्ण की जब द्वापर में लीला चलती थी, मिलते थे अलग होते थे, मिलते थे अलग होते थे, ऐसी लीलाएं चलती रहती, तो विरह हो जाता था। मिलन और विरह, मिलन फिर विरह, यानी सेपरेशन हो गया। सेपरेशन मतलब ये नहीं है झगड़ा हो गया, मतलब अपने अपने घर को चले गए। तो ऐसी ही कथा चल रही थी, सुन रहे थे, तो भक्त जो है एकदम अचेत होके गिर गए। राधा कृष्ण के जब सेपरेशन की बात सुन गए और ऐसे करके गिर गए। तो रूप गोस्वामी भी कथा सुन रहे थे, उनके हृदय में इतनी अग्नि बन गई, क्यों रोना चाह रहे थे पर रोया नहीं जान के, तो रोना चाह रहे थे। तो पास ही में उनका एक भक्त था, उनके साथ खड़ा हुआ, जिसका नाम था, जो उन पर पंखा झुला रहा था, उसका नाम था कवि कर्णपुर। तो जब वो पंखा उनको जो है पंखा करने की सेवा में लगा था, तो उसका एक राइट हैंड ऐसे उनकी नाक के पास पहुंच गया। ऐसे पंखा चलाते हैं ना, पंखा करते, पंखा कर रहा था, रूप गोस्वामी की नाक के पास तक पहुंच गया। जैसे उन्होंने सांस छोड़ी, उसके सांस में उनकी इतनी अग्नि थी कि उनके हाथ की पूरे छाले पड़ गए। जैसे आग गिर जाती है ना हाथ के ऊपर, ऐसे छाले, जैसे कोयला फेंक दे कोई जलता हुआ, हाथ के ऊपर छाले पड़ जाएंगे ना गर्म से, ऐसे हो गए। क्यों, ये गर्मी कहां से आई? गुस्सा थे क्या? नहीं, ये सेपरेशन, जो राधा कृष्ण का सेपरेशन हो रहा है, उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, अंदर ही अंदर दबा रखा था। उस अग्नि को जब सांस में छोड़ा तो हाथ में छाले पड़ गए। सोच के देखो कितना स्ट्रांग। और ये कवि कर्णपुर पता है कौन है? कौन है? जिनकी पिछली सेशन में आपको होली लीलाएं सुनाई, सुना आप सबने होली लीला? आप सुनो, मैंने 2 कथाएं करी थी, पहला पार्ट वो इन्हीं की ग्रंथ से सुनाया। और कवि कर्णपुर ही है, ऐसे तो इनके कई ग्रंथ हैं, पर और कई ग्रंथ हैं जिन्होंने बताया कि यही सारे कृष्ण लीला में क्या थे, कृष्ण लीला में कौन क्या था, ये कवि कर्णपुर ने बताया। गौर चैतन्य लीला में कौन क्या था, ये सब चीजें बताई। अब आता है कुछ और नई चीजें बारे में, और इनके लीलाएं बताते हैं। एक बार इन्होंने वैष्णव अपराध किया, रूप गोस्वामी ने, जान के नहीं। सुनो वैष्णव अपराध क्या था, वो कितना छोटे से में भी अपराध लग जाता है, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, राधा गोविंद के दर्शन कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे रूप गोस्वामी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्टेज होता है नाम रूप गुण लीला, पहला आता है यानी नाम लीला, नाम लो, नाम लेते लेते अपने आप भगवान का रूप हमारे एक मन में प्रकट होता है। प्रकट होते होते रूप गुण लीला, फिर जब मन में रूप प्रकट होगा, फिर भगवान का कोई गुण, कोई अच्छा गुण दिखाई देगा, फिर व्यक्ति उस गुण से अट्रैक्ट होकर लीला में ही प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसे ही आए दिन, एवरी टाइम जब ये चैंट करते थे, लीला में प्रवेश कर जाते थे कई बार। ऐसे ही इन्होंने एक बार चैंट कर रहे थे और राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश कर गए। गोविंद देव जी को स्मरण कर रहे थे अपने, तो स्मरण करते करते लीला में साक्षात ऐसे खड़े होके देख रहे हैं। आप इसको कैसे समझोगे? जैसे मान लो हम में से कोई चैंट कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अभी कहां पे? अपने घरों में धरती पे खड़े हैं, और यहीं से भगवान हमारे को इसी शरीर के साथ ले जाए अपने धाम में, या अपने आसपास का माहौल हमारे को धाम दिखने लग जाए, चारों तरफ भगवान दिखने लग जाए, भगवान का दर्शन हो रहा है।
ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, लीला में प्रवेश करवा देते हैं भगवान। इनके साथ ऐसा होता था, लीला में प्रवेश कर गए। तो राधा रानी को देख रहे हैं कि राधा रानी एक बार ना एक वन में एंटर करी, फूल चुनने गई हैं अपने श्याम सुंदर के लिए, सुंदर सुंदर फूल चुन रही थी। तो एक पेड़ था, उसकी शाखा बहुत ऊंची थी, ब्रांच बहुत ऊंची थी। अब राधा रानी ऐसे करके पैर उठा के ऊंचा होने की कोशिश कर रही है, यूं करके कि लपक के फूल पकड़ लूंगी, फूल पकड़ नहीं पा रही। उसी समय भगवान आते हैं, कृष्ण आते हैं। तो कृष्ण ऐसे करके पेड़ की डाली को नीचे करते हैं, और पेड़ की डाली को नीचे करते हैं और ऐसे करके आराम से खड़े हो जाते हैं कृष्ण, एक हाथ से पकड़ के। राधा रानी जल्दी 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 फूलों को रख के लेने लगती हैं। फूल जब निकाल ही रही थी, उतने में ही कृष्ण के दिमाग में खुरापाती सोची। कृष्ण ने क्या किया, सोचा कि एक बारी को ना छोड़ ही देता हूं। तो राधा रानी को ना, जब वो फूल को ऐसे करके अपने दोनों हाथों से निकाल रही थी, कृष्ण ने डाली पकड़ी हुई थी, तो कृष्ण ने डाली को छोड़ दिया। और यूं राधा रानी ऐसे चिल्लाते हुए हाय हाय रक्षा करो, और ऐसे करके पेड़ में लटक गई। डाली थी भाई, भगवान लीला कर रहे हैं, ऐसे करके पेड़ में लटका गई। अब राधा रानी ऊपर ऐसे करके पेड़ में लटकी हैं, कृष्ण नीचे खड़े हैं और हंस रहे हैं राधा रानी को देखे। अरे देखो मैंने राधा को छल दिया, राधा को छल दिया। अब जब ये इतना सोच ही रहे थे, रूप गोस्वामी को साक्षात अपनी आंखों से ऐसा लग रहा है कि सामने हो रहा है, उनके आंखों के सामने सब, क्योंकि लीला में एंटर कर गए ना। ऐसे हमारे साथ कभी हुआ नहीं हुआ, पर उनके साथ होता था, एंटर कर गए। अब उन्होंने जब ये चीज देखी, उनको हंसी आ गई, हंसी आ गई। वहां पे एक भक्त आया था जिसका नाम था खंज कृष्णदास, लंगड़ा कृष्णदास। यही लंगड़ा कृष्णदास सनातन गोस्वामी के टाइम पे भी आया था, लीला में हमने सुनाया था लास्ट टाइम कुछ क्लासेस पहले। यही रूप गोस्वामी के समय भी आया, चैंटिंग कर रहे थे, आंख बंद थी, अपनी भजन कुटिया का मतलब खुलेआम चैंटिंग कर रहे थे। लंगड़ा कृष्णदास आया, हंसते हुए देखा, उसको बड़ा अपमान लगा, उसको लगा कि शायद मेरे लंगड़ेपन पे हंस रहे हैं रूप गोस्वामी, चला गया। सेम सनातन गोस्वामी वाली लीला में भी आपको बताया था कि सनातन भी चैंट कर रहे थे, उनके बड़े भाई, और लंगड़ा कृष्णदास आया और गुस्सा होकर उनसे चला गया, रूप गोस्वामी से भी चला गया। दोनों की लीलाएं डिफरेंट डिफरेंट है, पर व्यक्ति जो लंगड़ा कृष्णदास था वो सेम था, चला गया गुस्से में। जब चला गया, रूप गोस्वामी का लीला स्मरण टूट गया। जो लीला वो देख रहे थे आंखों के सामने, ऐसे लगा कि एकदम से गायब हो गई। जब दोनों में जब देखा कि गायब हो गई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बड़े परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि क्या मैंने अपराध कर दिया ऐसा। सनातन के पास गए, तो सनातन गोस्वामी को सब कुछ जाके बताया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ना एक काम करो कि तुम ना हमेशा बंद करके चैंटिंग किया करो, तुम्हें नहीं पता कि कौन तुमसे क्या अपराध हो गया, इसलिए कुटिया में बना के चैंटिंग किया करो। तो कहते हैं ठीक है, अब से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि प्रतिदिन एक वैष्णव को भोजन कराओ, रोज एक नए वैष्णव को भोजन कराओ। रूप गोस्वामी को कहा ब्रज के जितने भी वैष्णव है भोजन कराओ, क्या पता कौन से वैष्णव के प्रति तुम्हारा अपराध हो गया हो। तो उन्होंने ऐसे ही किया। पहले तो खाने की कहां से लाए समस्या, भाई खाना खुद के लिए नहीं है, दूसरों को कैसे भोजन खिलाएंगे रोज, और रोज उनको खिलाने के लिए कमाना पड़ेगा, कमाई क्या करेगा सन्यासी, कितना मुश्किल होता होगा। तो उन्होंने प्रतिदिन वैष्णवों को भोजन कराना शुरू किया। तो उनको बाद में पता चला, एक बार वो सबको बुलाते ना कि आप मेरे यहाँ आइए भोजन करिए, आप मेरे यहाँ आइए भोजन करिए, भोजन करिए, ऐसे करके बुलाने जाते रूप गोस्वामी। तो एक भक्त ये लंगड़ा कृष्णदास के पहुंचे, लंगड़ा कृष्णदास के पास पहुंचते हैं। तो उन्होंने कहा कि रूप गोस्वामी ने कि आइए मेरे यहाँ आइए भोजन करिए, मैं आपको भोजन कराऊंगा। मेरे यहाँ का, उनके पास तो खुद रहने का ठिकाना नहीं था, भोजन के लिए बुला। तो लंगड़ा कृष्णदास कहता है आपको पता है आपने मेरे पे हंसे थे, इसलिए मैं आपसे दुखी होकर चला गया, और अब आप मेरे को भोजन पे बुला रहे हैं। तो रूप गोस्वामी ने तुरंत उनको यूं करके दंडवत प्रणाम मारा, गिर गया डंडे की तरह, दंडवत प्रणाम मारा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप क्या क्यों हंस रहे थे, क्या मेरे लंगड़ेपन पे हंस रहे थे। कह रहे नहीं 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 नहीं, आपके लंगड़ेपन पे नहीं हंसा, मैं तो इसलिए हंस रहा था कि मैं राधा कृष्ण की ये वाली लीला देख रहा था। कृष्ण ने डाली छोड़ दी और राधा रानी यूं करके लटक गई और कह रही थी हाय हाय बचाओ बचाओ, उसको सोच के हंस रहा था। मुझे नहीं पता था कि आंख बंद करके मेरे सामने आप खड़े होंगे, मेरी तो आंखें बंद थी, मैं कब हंसा, आपने मुझे देखा और आप चले भी गए, और मेरा लीला स्मरण भी टूट गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। जब लंगड़े कृष्णदास को पता चला, उसने माफी मांगी, उसने भी रूप गोस्वामी के चरणों पर गिर के दंडवत प्रणाम किया कि एक महान भक्त के प्रति मेरे से अपराध हो गया। दोनों ने अपराध किया और एक दूसरे का अपराध क्षमा हो गया। अब इससे एक चीज समझने की आती है
जब भी आप ब्रज में जाओ, इससे क्या समझे? सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप अपने छोटे भाई को कि खुले में जप मत किया करो। आप इतना स्ट्रांग जप करते हो, आपको भी नहीं पता कि कौन आपसे दुखी होके चला जाए। आप हंस किसी और बात पे रहोगे, उसको लगेगा आप आए हरे कृष्णा, आपकी आंखें बंद है, आपको लगेगा कि आपकी किसी चीज पे हंस रहा है, आ गया पागल आ गया, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जबकि वो सोच तो राधा कृष्ण के बारे में रहा है। तो उसको लगेगा सामने वाले को देख के मेरे पे हंस के चला गया, मेरे पे हंस रहे हैं ये वाले बाबा जी, ये वाले हंस रहे हैं, गुरु जी मुझ पे हंस रहे हैं। इसलिए बोला कि आप ना अंदर कुटिया में बंद बंद दरवाजे में भजन किया करो, किसी को दिखाई नहीं दोगे भजन कैसे कर रहे हो। इसलिए भजन जो होता है, कीर्तन में और चैंटिंग में डिफरेंस है। क्या आते तो दोनों ही कीर्तन में है। जो हम भक्ति करते हैं कीर्तन में, कीर्तन भी हो जाता है मृदंग करताल वाला, हरि कृष्णा तेज तेज कीर्तन भी हो जाता है, जय राधा माधव जय सीताराम, ये सब कीर्तन है तेज आवाज में। और एक होता है भजन जो शांति से होता है, जो मैं बोलूं और मुझे ही सुनाई दे, इसे भजन कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। एक सबकी सोसाइटी को वो करने के लिए होता है, पूरे सोसाइटी के भले के लिए होता है, और एक होता है अपनी भक्ति के लिए, अपने लिए कि मैं खुद से क्या मेहनत करता हूं। इसलिए चैंटिंग और कीर्तन अलग अलग है। खुद से भी चैंट करना चाहिए, अपना बैठ के माला करनी चाहिए जो अपने मुंह से बोले और खुद को ही सुनाई दे। और इसलिए भजन जो है कि किसी को बताना नहीं चाहिए ज्यादा। मतलब आप समझ रहे हो, मैं भजन करता हूं, कोई भौतिकवादी आ गया बोले भजन करते हो, कहा भजन करते हो, आपने बोला हरे कृष्णा ये सब करता हूं, हंसेगा पागल है, भजन भजन। इसलिए नए व्यक्ति को तो ज्यादा बोलो ही मत क्या भजन क्या भजन, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके प्रति अपराध करके चला जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को उपदेश तो उतना ही जितना वो समझना चाहता है। बहुत ज्यादा बड़ी चीजें उनके सामने सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते फर्स्ट टाइम में। पहली बार मिला, पहली बारी में बोल दिया हाँ ऐसे करता हूँ, आंख बंद करता हूँ, यहाँ पहुंच जाता हूँ, आनंद आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो कहेगा पागल है यही पागल मिलना था मेरे को। इसलिए भजन अपना सेपरेट होता है, चैंटिंग अपनी ओन एक्टिविटी है जो हमें हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और आज भी देखोगे वृंदावन में या ब्रज में जाओगे, कई बाबा जी या साधुओं को आप देखोगे वो अपने भजन को अकेले रह के करते हैं, कुटियाओं में, छोटी छोटी कुटियाओं में। तो कई बार लोग सोचते हैं क्यों ये कुटियाओं में बैठ के भजन कर रहे हैं। एक तो ये कि कोई भारी डिस्ट्रैक्शन दिखे ना, आंखों से कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन दिख गई तो हो सकता है कि मन वहां चले जाए। एक तो ये अपना मन ना भटके, और दूसरा कि दूसरा व्यक्ति भी उन्हें ना देखे। अगर दूसरा देखेगा तो ऐसा नहीं कि दूसरे वाले ने हंसी उड़ा दिया, मजाक उड़ा दिया, तब उनका भजन खराब हो गया। या दूसरा व्यक्ति, या वो हंस किसी बात पे गए, जैसे रूप गोस्वामी हंस रहे थे, ऐसी उनके से भी अपराध हो जाए गलती से। और कितने लोग आते हैं, कितने लोग अपने शहर को लौट जाते हैं, हो सकता है कभी मिले भी ना, इसलिए वो चुपचाप रह के अंदर कुटियाओं में भजन करते हैं। अब इसमें कुछ सीखने वाली बात है, क्या हम भी वही बन जाए? हम तो मेट्रो में भी करते हैं, यहां भी करते हैं, हमें क्या पता हम किस बात पे हंस गए और किस वाले को सामने कब बुरा लग गया। ये भी तो अपराध हुआ। हमारा भजन में दम ही कहां है, हमारे भजन में दम ही कहां है। अभी तो बस हम जो हमारा एक कोटा है, असाइंड कोटा, रोज का 16 माला उतना करने पे ध्यान दे रहे हैं। अभी हमें इसमें आनंद नहीं आ रहा, हमें इसमें इंजॉयमेंट नहीं आ रही। जो गोस्वामी थे वृंदावन के, उनको उनको चैंटिंग करने, उनके लिए बहुत बड़ा एक वो था, टास्क नहीं था, उनको लिए एक फन, एक आनंद था। जैसे हमारे लिए खाना खाने में बोलते मजा आ गया, वैसे उनके लिए चैंटिंग आनंद थी कि मजा आ गया, आनंद आ गया। उनके लिए चैंटिंग आनंद था। ये डिफरेंस था उनमें और हमारे जैसे भजनों में। तो उन्होंने माफी मांगी तब ये हुआ। एक और इसमें सीखने की बात है कि जब माफी मांगी जाती है तभी वैष्णव अपराध कटता है। अच्छा, वैष्णव अपराध और क्या क्या है? आज के टाइम पे भक्त जो है उसको पता भी नहीं लगता मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी उल्टा सीधा बक के चले, अरे पागल है, अरे ये पागल है, कुछ नहीं आता तुम्हें, ये है फलाना है वो है। और वो किस भाव से बोलता है उसको खुद नहीं पता होता, बदतमीजी से बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। अब सोचो इनकी कोई गलती भी नहीं थी, इनकी गलती भी नहीं थी, आंखें बंद थी, सिर्फ हंसे थे राधा कृष्ण की लीला को सुनते सोचते हुए। फिर भी इनको वैष्णव अपराध क्या था कि इनका लीला स्मरण टूट गया। और इन जैसों के लिए बहुत बड़ी बात थी लीला स्मरण टूटना। फिर हम कहते हैं हमारा भक्ति में मन नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध आए दिन होते जा रहे हैं और वो उनकी संख्या वो ऐसे बढ़ रही है पहाड़ों की तरह। तो अब आप कई लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या कोई व्यक्ति गलत कर रहा है उसको टोका जाए तो क्या वो भी वैष्णव अपराध है? नहीं, बड़े बड़े भक्त भी वैष्णव अपराध
इसको बोलते हैं कि वैष्णव अपराध है। नहीं, ये वैष्णव अपराध नहीं है, उनको करेक्शन है। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले देखा, जैसे कई बार बोलते हैं प्रभु जी, इन प्रभु जी का या माता जी का इस्कॉन में थे फॉल डाउन हो गया, इन सन्यासी का फॉल डाउन हो गया। तो भाई ये वैष्णव अपराध थोड़ा ना, ये तो रियलिटी है, ये थोड़ा ना अपराध है। ये तो आपने सच्चाई की उस पर उठाई है बात। जैसे कई बार न्यूज आती है कि प्रभु जी हमने ऐसा केस सुना, इस्कॉन में इन वाले प्रभु जी ने ये कर दिया, इनका फॉल डाउन हो गया, इन वाले सन्यासी का फॉल डाउन हो गया। तो इनसे हमें सीखना है कि कहीं हमारा भी ऐसी पतन ना हो जाए, हमसे भी ऐसी गलती ना हो जाए। तो वैष्णव अपराध नहीं है ये तो गाइडेंस है कि हम ऐसे ना करें। वैष्णव अपराध है किसी को निंदा करके उसको चोट पहुंचाना। वो व्यक्ति सही था, उसकी निंदा करी गई और उसको चोट पहुंचाई। मन से भी अपराध लगता है, शरीर से भी अपराध लगता है, हर तरीके से अपराध लगता है। मानसिक वे से भी अपराध लगेगा। अगर किसी वैष्णव के बारे में सोच रहे हैं मर जाता, काश काश ये वाले प्रभु जी ना गाड़ी उड़ा देती अगर कोई ऐसा सोचता है, काश ऐसा हो जाए, ये वैष्णव अपराध है। वैष्णवों के प्रति निंदा बहुत ही घटिया हरकत है। ये ऐसा है जैसे खुले हाथी को बगीचे में छोड़ दिया। आप एक हाथी को, सुंदर से गार्डन है जो आपने उगाया, अलग अलग फूल उगाए, गेंदा, मोगरा, खुशबूदार फूल उगाए, हाथी को बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, और हाथी ने सारे फूलों को अपनी सूंड से पकड़ा और तोड़ के फेंकना शुरू कर दिया। इसका मतलब गार्डन तो है पर क्या करेगा, पूरे गार्डन को उजाड़ डालेगा। भक्ति कर तो रहे होंगे पर भक्ति का जो आनंद है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपराध हमारे बढ़ते चले जाएंगे। और व्यक्ति जो गलत कर रहा होता है ना, उसके खिलाफ तो कुछ बोलेगा नहीं, तब वहां अपनी चुप्पी कर लेगा। वैष्णव अपराध है, यहाँ पे हमें समझाया गया है गलत के खिलाफ बोलना भी गलत है। अरे भाई, गलत के खिलाफ चुप रहना तो और भी गलत है। इसलिए गलत के खिलाफ नहीं उठाओगे तो वो भी वैष्णव अपराध है, क्योंकि आप दुनिया को ना खराब कर रहे हो कि भाई भक्त ऐसी होता है। तो इसलिए गलत चीज पे आवाज उठानी चाहिए। ये वैष्णव अपराध नहीं है, चाहे उसमें सामने भक्त क्यों ना खड़ा हो, सीनियर क्यों ना खड़ा हो। अगर आपको दिख रहा है उस भक्त ने गलती करी है तो उसको समझाया जा रहा है, डांट जा रही है, ये कोई वैष्णव अपराध नहीं है। उसको करेक्शन करा जा रहा है और वो करेक्शन नहीं ले रहा तो उसकी गलती है, वो अपराध कर रहा है हमारे प्रति या समाज के प्रति, वो उसकी गलती है। पर बिना बात के किसी की निंदा करना, उसको नीचा झुकाना, ये किसी काम का नहीं है। इसको कुछ नहीं आता है, ये फालतू है, ये आलतू है, वो वैष्णव अपराध है। इसलिए बहुत से भक्त मैंने देखा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई बात बोल रहा हूं। मेरे को तो आज भी, अगर आप बोलोगे आनंद आ रहा है भक्ति में, वही आ रहा है, मुझे तो आ रहा है। सच बताऊं तो बहुत से भक्त यहाँ पे आते थे भक्ति करने, क्लासेस लेते थे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जितना भी एक्सपीरियंस है 7 years प्लस का भक्ति का। जब से मैं देख रहा हूं कि भक्त आते हैं, बहुत चले जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद कुछ नए फेसेस आएंगे, फिर 1 साल 1.5 साल के बाद चेंज हो जाएगा फेस, 2 साल के बाद कोई और। मतलब बहुत कम फेस है जो लंबे टाइम तक टिकते हैं। जैसे आने वालों की संख्या मान लो 100, टिकता केवल 1 है, बाकी 99 आउट हो जाते हैं भक्ति से। फिर अगले साल फिर 100 आएंगे, फिर अगले आउट। मैं एक बता रहा हूं, मान लो 100 लोग आए, 100 में से 1 या 2 ही बचते हैं, बाकी 98 99 आउट हो जाते हैं। क्यों? भौतिक इच्छाओं के कारण, माया के कारण। और कई बार भक्ति में लंबे समय तक चलने के बाद भी व्यक्ति गिर जाता है। क्यों? वैष्णव अपराध। अगर उसने 3-4 साल भक्ति करी, अब उसको मजा नहीं आ रहा। क्यों मजा नहीं आ रहा? वैष्णव अपराध वो करते जा रहा है और नॉन स्टॉप कर रहा है। वैष्णव अपराध कर रहा है या शास्त्र नहीं पढ़ रहा, क्लासेस में नहीं है, गाइडेंस में नहीं है, यही उसका सबसे बड़ा कारण है। और जो उसको सिखाता था उसी के प्रति, और वो व्यक्ति सही था और उसने उसी के प्रति खेल बोलना शुरू कर दिया। मैंने बोला अगर मैं गलत हूं, आप चुप हो, तो आप भी गलत हो, आपको उसका अपराध लगेगा। अगर मैं गलत हूं तो आपका फर्ज बनता है कि प्रभु जी आप यहां गलत थे। करेक्शन अपराध नहीं होता, समझो। मैं गाना गा रहा हूं, मान लो मैंने बोला हरे कृष्णा रामा रामा हरि बोल, मैंने गलत बोला ना। तो आपने मुझे बोला अरे प्रभु जी आपने तो हरे कृष्णा महामंत्र को उल्टा सीधा कर दिया। तो आपने सही चीज बोली, ये अपराध थोड़ा ना है, ये तो मेरी गलती है ना, मेरे मुंह से गलत निकल रहा है, मंत्र गलत निकल रहा है, तो ये करेक्शन है। ऐसे ही बड़े बड़े प्रभु जी, सन्यासी, कई बार आप देखते हो गलत काम करके गिर जाते हैं, तो हमें उनके जैसा नहीं बनना, एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ये वैष्णव अपराध को समझो। चुप ही रहना वैष्णव अपराध नहीं, ये नहीं है। गलत चीजों के खिलाफ बोलना पड़ता है, पर सही व्यक्तियों के खिलाफ भी अगर आप बोलना शुरू कर दोगे
तो आपका फॉल डाउन होना निश्चित है, हमारा भी फॉल डाउन होना निश्चित है। कई मां से भी सीनियर थे जो गलत थे और गलत के खिलाफ आवाज उठाई गई, तो वैष्णव अपराध नहीं है। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि गलत व्यक्ति के साथ उसका साथ दिया जाए वो वैष्णव अपराध में काउंट होगा। नहीं, गलत व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। और आज भी हमारी भक्ति चल रही है और हमें आज भी आनंद आ रहा है। तो कोई ये नहीं कह सकता है वैष्णव अपराधी है। हमें भी कई लोग बोलते हैं वैष्णव अपराध कर दिया इन्होंने। अरे कैसे कर दिया? हमें आनंद आ रहा है, कैसे वैष्णव अपराध है? मेरा आनंद तो बढ़ रहा है। तो ऐसे होता है, गलत व्यक्ति के खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी, सही चीज के लिए बोलना पड़ेगा। क्या सही है क्या गलत ये बोलना पड़ेगा। भक्त, इसको समझदार भक्त कहते हैं। चुप्पी साधना ही भक्ति नहीं है। और सही व्यक्ति को निंदा कर डालना ये तो बहुत बड़ा अपराध है, और ऐसा ही होता रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ ग्रुप्स में या किसी भी स्कॉन या कहीं पे भी आप जाओ, किसी भी संस्था, किसी भी संप्रदाय, वृंदावन या कहीं पे भी ग्रुप में जाओ, बहुत से आते हैं, बहुत से चले जाते हैं, क्योंकि उनके अपराध का कोटा बढ़ता ही चले जाता है। उनको पता भी नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं, और बाद में उनका मन खत्म भक्ति से। इसलिए ऐसा हो रहा है उनके साथ, क्योंकि वो करेक्शन वगैरह नहीं बोल रहे, वो उसकी एक्चुअली निंदा कर रहे हैं। इसलिए यहां पे भी कई भक्त आते थे, आए, घूमे, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा, पांचवा, छठा, बोर हो जाते हैं और कहते हैं भक्ति बेकार है। 2-4 साल के बाद बेकार ही आया मैं इस सब में, इतने सब झंझट पालने। ऐसा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, और ये कई लोगों के मैं देख चुका हूँ साक्षात। इसी ग्रुप में जो यहाँ पे रह के सीखते थे वो कहीं नहीं बचे, भौतिकवादी बन चुके हैं अब टोटली। क्यों? अपराध कर रहे थे भर भर के। जो उनको, हम तो हितैषी थे, हम गलत नहीं थे। अगर गलत होते तो मेरे बारे में गलत चीज प्रूव करो। उनके पास गलत पॉइंट था ही नहीं, बोलते चले गए, निंदा करते चले गए, उनकी भक्ति खत्म हो गई। भगवान ने छीन ली, जा तेरी भक्ति हो गई, बहुत कर ली तूने। तो उनके साथ वैसे ही हुआ। अपने सुंदर सा गार्डन उगाया, पौधों को उगाया, और हाथी की तरह तोड़ना शुरू कर दिया। अब वो गार्डन तो बचा, हाथी है, गार्डन है, मगर फूलों को तोड़ डाला। फूल खिलेगा कैसे जब हाथी उसमें खड़ा कर रखा है? और वो हाथी क्या है? वैष्णव अपराध। कैसे जाएगा वो हाथी जब उस हाथी को भगाओगे? और कैसे भागेगा वो? अपराध कैसे कम होगा जब उस वैष्णव से क्षमा मांग लोगे? क्षमा ही नहीं मांगते, सॉरी बोलना भारी, सॉरी, अरे एक वर्ड लिख देंगे सॉरी, और उसके बाद ग्रुप लीव। अरे आपको अगर गाइड कर रहे हैं, मेरे को गाइड क्यों कर रहे हो आप मेरा भला क्यों चाह रहे हो? सॉरी, और ग्रुप लीव कर देंगे बाद में। तो किसका? मेरा थोड़ा ना, आप उन्हीं का नुकसान हो रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये हो रहे हैं और कब खत्म भी हो गए। हमारी भक्ति कब शुरू करी, बहुत लोग आउट हो गए, बहुत बड़े बड़े महारथी। हमारे पास एग्जांपल्स है कई। प्रभु जी, माता जी, जो आप सब हैं यहाँ पे, जो भक्त सुन रहे हैं ऑनलाइन या आगे भी जो यूट्यूब में सुनेंगे, वो इस बात को जानते हैं, इस बात को साक्षात जानते हैं। बहुत से भक्त यहाँ आते हैं, मेरे साथ भी नहीं, और भी आपने देखा होगा, कई बार जो सिखा रहा होता है वो भी गलत होता है, तो वो खुद ही अपराधी होता है, तो दूसरों को क्या बताएगा वो? ऐसा भी होता है कई बार। तो बहुत लोग आते हैं, बहुत फिर चेंज, फिर आते हैं, फिर चेंज। क्यों? अपराध 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 खत्म ही नहीं हो रहे होते। अपराध इतने बढ़ते चले जाते हैं। और माफी मांगना तो आजकल बहुत मुश्किल है। सॉरी तो बोला ही नहीं जाता, कुछ भी बुलवा लो, मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, सॉरी नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। और ऐसा व्यक्ति जो थैंकफुल नहीं रहता, सॉरी नहीं बोलता, वो भक्ति में ऐसे जा ही नहीं सकता। वो कभी ऐसे ऊपर नहीं जा सकता, ये गारंटीड है। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है वैष्णव अपराध। तो ये इनके लाइफ से एक लिविंग एग्जाम्पल है, एक राइट एग्जाम्पल है कि क्या होता है एक वैष्णव अपराध। इतने से में भी वैष्णव अपराध जरूर लगता है। और एक बार की बात है, जब सनातन गोस्वामी बूढ़े हो गए थे, तो बूढ़े होने के बाद गोवर्धन जाके, ये वृंदावन अपने गोविंद देव के यहां से सेवा से वहां नहीं जा पाते थे गोवर्धन को। वृंदावन से 1 घंटे की दूरी पे गोवर्धन है करीब। तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना तो और भी मुश्किल, कैसे जाएंगे, कैसे दर्शन करेंगे? तो इनको दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा थी गोपाल विग्रह की। ये गोपाल विग्रह की कथा मैंने सुनाई थी, कई बार सुनाई है। आपने स्टोरी सुनी होगी चंदन महोत्सव की, कि राधा कृष्ण को चंदन लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? वो गोपाल विग्रह से रिलेटेड है। आपने स्टोरी सुनी होगी माधवेंद्रपुरी की, गोपाल से रिलेटेड है। आपने स्टोरी सुनी होगी खीरचोर गोपीनाथ की, गोपाल विग्रह से रिलेटेड है। आपको स्टोरी सुनाई होगी कई बार मैंने जो है श्रीनाथ जी की, वो भी गोपाल जी हैं। वही श्रीनाथ जी को गोपाल ही कहते हैं।
जिनकी स्थापना करी थी 5000 साल पहले वज्रनाभ ने। वज्रनाभ ने कुल कई विग्रह बनाए, मुख्य 16 थे और उसमें से एक थे गोपाल। तो गोपाल का एक्चुअली अब जो नाम है वो है श्रीनाथ जी, जो अब नाथद्वारा राजस्थान में है। उस टाइम पे पहले 500 साल पहले इनका जो मुख्य मंदिर था, मेन मंदिर, ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर था। गोपाल श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत के ऊपर उनका मंदिर था, उनके विग्रह वहां रहते थे, विराजमान थे, वहां स्थापित थे। तो चैतन्य महाप्रभु का एक इंस्ट्रक्शन था कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ना, तो नहीं चढ़ते थे चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन पर्वत के ऊपर। आज के टाइम पे भी कई भक्त होते हैं जो गोवर्धन पर्वत पे चढ़ जाते हैं। एक ब्रजवासी चढ़ सकता है क्योंकि उसका वो घर है, वो नहीं चढ़ेगा तो कौन चढ़ेगा भाई, ऊपर तो फिर लोग ऐसे ऐसे करके कुछ भी फेंकना शुरू कर देंगे, तो वो चढ़ सकता है, उसकी सेवा है। पर और किसी को अलाउड नहीं है, हर किसी को नहीं चढ़ना चाहिए। आओ देख के आते हैं। क्या देख के आओगे? इतना ऊंचा पर्वत तो है नहीं कि हिमालय देख के आ रहे हो आप। आज के जमाने में इतना ऊंचा पर्वत तो है नहीं गोवर्धन का कि आप ऊपर से देख के आ रहे हो। और अगर आपको ऊपर से ही देखना है तो एक ड्रोन फेंक लो, ड्रोन से आपको सब दिख जाएगा गोवर्धन पर्वत के ऊपर क्या है। पेड़ दिखेंगे, वही मिट्टी, पेड़ वही सब है। तो वहां पे कुछ ही मंदिर अभी भी है, बलराम जी का भी है, गोपाल विग्रह अब नहीं है। अब वो गोपाल विग्रह चले गए नाथद्वारा राजस्थान में। उस टाइम पे उस विग्रह को कहते थे गोपाल यानी श्रीनाथ जी। पूरी स्टोरी पे नहीं जाएंगे तो उनके दर्शन नहीं कर पाते थे। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसी जब गोवर्धन परिक्रमा करने आते थे तो वहां पे चढ़ते नहीं थे, क्योंकि गोवर्धन साक्षात कृष्ण ही है और राधा रानी के भाव में है महाप्रभु। तो राधा रानी कभी कृष्ण पे पैर रखेगी? नहीं रखेगी। इसलिए वो कहते थे गोवर्धन पे नहीं चढ़ना। हम भी नहीं चढ़ते। तो जो गोस्वामीज थे ये भी नहीं चढ़ते थे, 6 गोस्वामीज। अब इनकी इच्छा थी जाऊं, एज भी हो गई है, देखे हुए थे, दर्शन तो किए हुए थे, बट अब दोबारा नहीं जा पा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो गोपाल विग्रह ने एक लीला रची कि मैं क्या काम करता हूं, पर्वत से खुद ही नीचे आ जाता हूं। तो भगवान चले गए मथुरा। मथुरा में खुद ही चल के गए भगवान, और विट्ठल जी का एक मंदिर था, विट्ठलेश्वर का मंदिर। 1 महीने तक वहां रहे। तो जब वृद्ध अवस्था में बूढ़े थे रूप गोस्वामी, ये भी कुछ भक्तों को लेके मथुरा पहुंच गए और 1 महीने तक इन्होंने श्रीनाथ जी का दर्शन किया मथुरा में। तो भगवान भी मथुरा आए गोवर्धन से, पर्वत से उतर के, और ये भी वृंदावन से मथुरा पहुंचे। मथुरा में जाके इन्होंने बाकी गोस्वामी, कौन कौन से, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, लोकनाथ दास गोस्वामी, अलग अलग और कई भक्तों के साथ इन्होंने दर्शन किए वहां पे 1 महीने तक गोपाल विग्रह यानी श्रीनाथ जी के। तो भक्त की इच्छा जान के कि मैं, भगवान कहते हैं मैं खुद ही चला आता हूं। बोलते हैं ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, तो अपने आप ही आ गए बिहारी। यानी पर्वत से भगवान उतरे और पहुंच गए कि चलो मैं अपने भक्त को दर्शन दे आता हूं, अपने आप पहुंच गए। तो इससे देखो कितनी श्रद्धा, देखो कि भगवान से मिलने की इच्छा है, भगवान के दर्शन, भगवान से मिलने की इच्छा है। भगवान ने कहा मेरे से मिलने आने की जरूरत नहीं है, पर्वत पे तो चढ़ वैसे भी नहीं चढ़ सकते, मैं खुद ही नीचे आ जाता हूं, वहां मिलते हैं। स्वप्न में आदेश दिया, उनको भी मथुरा पे पहुंचाया और दर्शन दे दिए। ऐसे करते थे। आपने देखा होगा एक फोटो में जिसमें चैतन्य महाप्रभु हैं, रथ पे श्रीनाथ जी हैं ऐसे करके, और आसपास गोस्वामी से मृदंग बजाते हुए जा रहे हैं या करताल बजाते हुए। एक फोटो देखी होगी आपने। तो फोटो यही विग्रह की है कि गोपाल विग्रह अपने आप समय समय से नीचे आ जाया करते थे, खुद ही महाप्रभु और इन गोस्वामी को दर्शन देने के लिए। ऐसे इनके साथ भगवान का मेल मिलाप था इतना ज्यादा, मतलब जो भगवान के विग्रह है साक्षात इन गोस्वामी से बात किया करते थे, चला करते थे, इनके हाथ के भोग को स्वीकार किया करते थे, उसको खाया करते थे। ये भगवान इनको लीला स्थलियों की खोज करने में मदद करते थे कि यहां में आया, यहां में आया। राधा रानी साक्षात बच्ची बन के, ग्वालन बन के आ जाती थी, कभी कृष्ण ग्वाल बन के आ जाते थे। ऐसे इन्होंने लीला स्थलियों की खोज करी है। ऐसे नहीं कि बस गए, बैठे और बोल दिया इस जगह का ये नाम, इस जगह का ये नाम, इस जगह का ये नाम। ऐसे करके इन्होंने लीला स्थलियों की खोज करी। ब्रज में ऐसे रहा करते थे, इतना वैराग। तो आप सोच के देखो, हम इन्हीं गोस्वामी, इन आचार्य की परंपरा में से आते हैं, और हाँ अगर हम इनको फॉलो नहीं करते तो हमारा क्या हाल होने वाला है आने वाले समय में, आने वाली जनरेशंस का क्या हाल होने वाला है। तो इसलिए हम इन गोस्वामीज को फॉलो करते हुए कृष्ण भक्ति करते हैं, तभी हम भक्ति में नीचे से ऊपर को जाएंगे सही रूप से।